मियाँ साहब बात ये है कि अगर ये हमारी स्पोर्ट्स फ्लरिश करती रहती जी जी, तो आपके अस्पताल जो वीरान होते हैं ना, हाँ बिल्कुल असल अब स्पोर्ट्स फ्लरिश नहीं कर रही तो आपके अस्पताल आबाद हैं, ग्राउंड वीरान है, और ग्राउंड है भी नहीं। है भी नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान मियां अमजद, हॉट टॉक विद मियां अमजद FP92 TV पेरिस से। आज हमारे बहुत ख़ास मेहमान हैं, पाकिस्तान के कौमी हीरो हैं, पाकिस्तान की कौमी खेल हॉकी की जान और पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की पहचान। मेरी मुराद सईद खान, यानी कि कैसा वो काफिया मिल गया। अस्सलाम वालेकुम जनाब सईद खान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मियाँ साहब, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू सर। FP92 जो फ्रांस और पाकिस्तान का एक चैनल आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया है, बहुत खुशी हुई, क्योंकि इसकी पूरे फ्रांस में इसकी अशद ज़रूरत थी, क्योंकि इससे आप अपने मुल्क की, अपनी गेम्स की, अपनी फीलिंग्स आप पूरी दुनिया को बता सकते जी हैं बिल्कुल। कि जी कैसे कन्वे करना है। और इस एरिया में रह के आप लोग, ये बहुत बड़ा कदम है। मैं आप लोगों को बहुत मुबारकबाद देता हूं। बहुत सर शुक्रिया। तो किस तरह हम बात शुरू करें? हॉकी यानी कि इतना प्यारा और वो ख्वाबों का में बसने वाली चीज़, अब वो दुख होता है कि बिल्कुल क्वालिफाई भी नहीं कर सके। ओलंपिक अभी ख़त्म हुआ है थोड़े दिन पहले, तो कितना वो देख के मुझे बार बार जब दूसरी टीमों का जिक्र आता था, जी फलां टीम जीत गई मैच, तो हम तो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे कि यही लिखते थे, कभी हमारा दौर भी था। तो आप उस दौर के हीरो हैं, आप ज़रा अपना बताएं और बाद में इसके सवाल यानी कि क्यों हुआ उस पर भी बात करेंगे। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आप उस दौर की बात कर रहे हैं जिसमें हम किसी भी टूर्नामेंट के लिए हमारी हॉकी टीम जाती थी, जिसका मैं भी एक मेंबर था। तो हमें ये नहीं होता था कि हमने कैसे खेलना है और किसको कैसे टैकल करना है। हम पहले से ही, जब दो आपके पूल बने होते थे, तो दोनों पूल को देख के हम कहते थे कि फर्ज किया हमारा तो फिर सेमीफाइनल जर्मनी से आ रहा है, फिर सेमीफाइनल हमारा जो है ना इससे आ रहा है। सही। तो एक वो दौर था। एक ये दौर है कि हम इवन जैसे आपने फरमाया कि क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे, तो उसकी कई वजूहात हैं। उसकी कोई एक वजह नहीं है कि हम क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे, या क्यों हम इस हॉकी में और इस गेम में हम सबसे नीचे चले गए। मैं इसको रेट करूंगा कि सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि जी हमारे मुल्क में अब कौन हॉकी खेलता है। सबसे पहले आपको भी पता होगा, मुझे भी पता था कि पहले सबसे पहले एक स्कूल की टीम होती थी, स्कूल लेवल पे, फिर जोन की टीम होती थी, फिर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डिवीजन फिर लेवल आप पे डिवीजन होता है, फिर जाके आपका प्रॉमिस का होता था, फिर जाके आपके। और उस वक्त के खिलाड़ी चूंकि हर वक्त खेलते थे, एक सबके सामने एक आइडियल लोग होते थे। तो वो जैसे भी ट्रेनिंग कैंप में आते थे, तो जैसे मेरी मिसाल ले लें, तो मैं सबसे पहले जब ट्रेनिंग कैंप में मुझे बुलाया गया तो 102 लड़कों में मैं शामिल था। तो उसमें आप जब जाते हैं तो वो ट्रेनिंग कैंप आपका, हमारे को नामी गिरामी हमारे कोई कोच या मैनेजर नहीं होते थे, हमारे ही सेटअप से होते थे, और वही आपको सिर्फ देखते थे और आपको सिर्फ पॉलिश करते थे, आपको डिसिप्लिन मिलाते थे। सही। और वो एक चेन और वो सारा कुछ चलता रहता था। तो हमारी टीमें जो है ना, आपके पास प्रोडक्शन लाइन होनी चाहिए। अब इस वक्त शायद, अगर मैं अगर गलत नहीं हूँ, तो 32 या 36 लोग होंगे, लड़के होंगे, अच्छा। जो वही सर्कुलेट करते रहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 40 कर लें। खेलने वाले ऐसे हैं कि अब जैसे मैंने कहा ना कि मुख्तलिफ जो है ना इसकी ज़रा है, मुख्तलिफ वजूहत हैं। अब हॉकी, आपकी नॉर्मल हॉकी स्टिक जो है वो 5-6 हज़ार की है। फिर उसकी तरह जो बॉल है वो 2-3 हज़ार का है। अच्छा, 2-3 हज़ार का एक बॉल है। और इतना महंगा? ये तो मैं लोएस्ट बता रहा हूँ।
अगर आप जो कंपटीशन के बॉल हैं वो तो $300 का है, ओहो, $400 का है। हम्म, तो हमारे जिस तरह के हालात हैं, फिर आपको 22 खिलाड़ी चाहिए खेलने के लिए, फिर ऑन टॉप जैसे मैं आप बोलते जा रहे हैं मुझे ज़हन में आता जा रहा है, जी फिर आपके पास ग्राउंड नहीं है। पहले हर जगह ग्राउंड होते थे, बिल्कुल, अब आपने हर जगह वो प्लाजा कब्जा बना कर दिए, लिया प्लाजे बना दिए, चाइना कब्जे हो कटिंग, गए पता नहीं हैं, क्या क्या कटिंग उसका नाम दिया खत्म हुआ, हो गया। बेड़ा गर्क कर दिया। तो बच्चा हमारा कहाँ जाए खेलने के लिए सिवाय तो नेट के और बुरे। सारे ड्रग्स पे लग गए हैं अक्सर देखें जी, नौजवान बल्कि देखें जी, ये मैं सब बात ये है कि अगर ये हमारी स्पोर्ट्स फ्लैरिश करती रहती जी जी, तो आपके अस्पताल जो वीरान होते हैं ना, हाँ बिल्कुल, असल अब ये स्पोर्ट्स फ्लैरिश नहीं कर रही तो आपके अस्पताल आबाद हैं, ग्राउंड बिल्कुल वीरान है, ग्राउंड और वीरान ग्राउंड है भी नहीं। है भी नहीं, बिल्कुल तो कब्जे किए ये हुए हैं। अपनी मेन हॉकी की वजह है। फिर प्लस आप बता रहे हैं कि जी जैसे मैं पहले आया 74 से एशियन अच्छा, गेम्स। 74 से आपने कौमी पर यानी जी कि आपको, जी बिल्कुल, मैं अच्छा माशाल्लाह, 1974 से एशियन गेम्स, मैंने फिर 3 एशियन गेम्स खेली जीती, अच्छा 3 माशाल्लाह, वर्ल्ड कप खेले जीते, जबरदस्त, 3 वर्ल्ड कप, जी ये ओलंपिक बड़ा यानी कि जीते मेरे जी। ख्याल में कम जी बहुत कम। कम आजाद है। पहले ऐसे होता था मियाँ साहब के उस वक्त तो प्लेयर, रूज था ना जी हमारा। प्लेयर जिस वक्त ज्वाइन करता था जी ना, जी, तो वो फिर कम ही ड्रॉप होता था, सही हालांकि बात, उसकी लाइन बिल्कुल। में 3-4 लोग वो होते थे। असल में अब करप्शन भी जैसे नहीं थी उस मैं वक्त इतनी, अब अब तो। जैसे मैं उसमें सबसे पहले जब मैंने ज्वाइन किया तो मेरे सीनियर थे शहनाज शेख साहब, जी समीउल्लाह साहब, सही, रशीद जूनियर, रशीद जूनियर, फिर बड़े बड़े मंजूर नाम, जूनियर, बिल्कुल, फिर इस्लाउद्दीन, असलाउद्दीन साहब, अख्तर रसूल, ये सारे मेरे सीनियर थे सही, और हम सबसे जूनियर। खेलते खेलते इस पोजीशन पे आ गए कि अल्हम्दुलिल्लाह फिर ओलंपिक्स भी जीते, एशियन गेम्स भी जीते। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो अभी आप अगर पूछेंगे कि इस हॉकी का जवाल कैसे है, जो एक्चुअल हुआ है, वो फिर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा खान साहब, हॉकी का जवाल की बात आपने की, तो कुछ लोगों के नज़दीक एक मखसूस अंदाज में क्रिकेट को प्रमोट किया गया, कैरी पेकर के जो टूर्नामेंट पहला हुआ, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को भी बर्बाद किया गया, और ज़्यादा जुआ और इस तरह के जो माफियाज थे वो इन हो गए स्पोर्ट्स में। तो हॉकी से लोगों की तवज्जो हटाने के लिए मुख्तलिफ कवानीन बनाए गए इंटरनेशनल, फिर उनको प्रमोट किया गया, फिर हर मुल्क पर लाजम किया गया कि आप इसको फॉलो करेंगे। तो ये, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान क्यों एकदम ड्रॉप कर गया सारी चीज़ें, हालांकि उसको तो रेजिस्ट करना चाहिए था। एशियन चैंपियन वो, ओलंपियन वो, वर्ल्ड कप उसके पास, और वो चैंपियन ट्रॉफी जो होती थी जी वो सेम टाइम सारे टाइटल, एशिया कप सब कुछ। तो उसकी राय के बगैर बेसिकली कैसे कवानीन मियाँ हों? साहब ऐसे है कि हमें, अगर आप देखें ना, तो कैरी पैकर या क्रिकेट से हॉकी को इतना नुकसान नहीं पहुंचा, अच्छा, क्योंकि जिस वक्त आपका ये कैरी पैकर वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ तो तब भी हम 94 तक वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं, जी ठीक है ना। सही, और बावजूद इसके कि हर किस्म का रूल्स चेंज किया गया हॉकी हम्म के लिए, हमारी एशिया की हॉकी को पीछे करने के लिए हर किस्म का रूल चेंज है। सो मच सो कि उन्हें यह अंदाज़ा था, ये पता था कि पाकिस्तान, इंडिया, इनमें ये 12 महीने हॉकी खेलते रहते हैं, क्योंकि ग्राउंड है, इनके पास वेदर है। तो उन्होंने इस चीज़ को टैकल करने के लिए एस्ट्रोटर्फ इंट्रोड्यूस की। बिल्कुल, हालांकि उसका एस्ट्रोटर्फ के बावजूद भी हम 84 ओलंपिक एस्ट्रोटर्फ पे जीते, 94 वर्ल्ड कप एस्ट्रोटर्फ पे जीते, फिर संडा कप जीते, जो है ना एशियन गेम्स दिल्ली में, अगर आपको याद हो कि हम लोग इंडिया के खिलाफ दिल्ली में जिस वक्त हम एशियन गेम्स खेल रहे थे फाइनल में, तो 80,000 की पब्लिक अंदर थी और इतनी बाहर थी, और उसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, 83 82 में एशियन गेम्स, सही, और जिस वक्त ये सारे लोग वहीं थे, फाइनल था पाकिस्तान और इंडिया का, फाइनल था, तो इतना क्रेज होता था कि हम बहुत लोग ज्यादा, वहां पे भी 7-1 जीते माशाल्लाह, इंडिया में। क्या बात है। तो ये हमारी हॉकी थी। अब असल आपको मैं इसकी हॉकी की बर्बादी की मैं आपको बताता हूँ। जी सबसे पहले हॉकी, आपने जैसे फरमाया कि हॉकी खेलना बंद हो गया, लड़के स्कूलों में हॉकी खत्म हो गई, ग्राउंड नहीं थे, कोई स्कूल कॉलेज अब आपका सिर्फ और सिर्फ बंगलोज में और जो है ना घरों में स्कूल बने हुए, फिर किसी ने इस पे इतनी तवज्जो नहीं दी कि ये इसको स्कूल जो प्राइवेट
एजुकेशन माफिया, ये भी एक बर्बादी खेलों की सबसे बड़ी, और खुसूसन हॉकी को इन्होंने भी बेड़ा गर्क किया। सबसे बड़ी। उसके बाद जिस वक्त बर्गर नहीं जैसे होते छोटे छोटे, वो उनको फेंक देते अंदर एक कोठी के अंदर, वो 40-50 बैठे होते इस तरह करके। बिल्कुल वो इसी खिलाड़ी तरह तो नहीं बनेंगे वो ना। देखे ना जी, ये नेल्सन मंडेला का एक कॉल था कि जिस मुल्क में एजुकेशन और मेडिकल को आप प्रोफेशन बना देंगे ना, अर्निंग सोर्स बना देंगे ना, वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। बहुत जबरदस्त बात, सही बात। तो हमारी हॉकी में जो सबसे इसके बाद जो सबसे बाद में, अब जैसे मैंने बताया कि 94 का वर्ल्ड कप भी आई वाज अ कोच, जब सिडनी में शाबाज सीनियर कप्तान था, उस वक्त भी हम जीते, उस वक्त भी हम कम्पीट कर रहे थे। हमें जो बर्बादी मेरे नजरिए से, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरी ओपिनियन गलत भी हो सकती है, जिस वक्त हमने फॉरेन कोचेस को हायर किया, सही बात, हमारे बहुत बड़े गैप थे फॉरेन कोचेस के साथ। सबसे बड़ा गैप लैंग्वेज बैरियर था। बिल्कुल, कि हमारे लड़के में खुद पूछता था, वो पहले वो समझाता था, फिर हमारा लड़का जो जिसको थोड़ी अंग्रेजी आती थी वो पहले उनको फिर बताता था। तो आपको पता है कम्युनिकेशन गैप कितना हो जाता है। मैं आपको बताऊं, आप किसी को बताएं तो वो चेंज हो जाता है जी। तो वो हुआ, और हॉकी का स्टाइल उन्होंने वो कर दिया जो यूरोपियन खेलते थे, और इंसिस्ट किया, जबकि हमारी सुपरमेसी थी, बॉडी डॉजेस, शॉर्ट पासेस, ड्रिबलिंग स्किल थी ना, तो फिटनेस। इंडिया क्यों फिर अब तक भी है उसमें नहीं? इंडिया के अभी आपको मैं बता दूं, इंडिया ने पिछले 3-4 साल उस पर काम किया है। अच्छा, मतलब उन्होंने जो इंजेक्ट किया है ना पैसा, उनका जो बजट है ना इस वक्त 5 अरब रुपए है हॉकी के लिए। हॉकी के लिए हमारा 25 लाख है। 25 लाख जी? तो वो भी उधर ही दे दें किसी को। नहीं तो 25 लाख में तो आपका एक टूर पूरा नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो वो उन्होंने अभी जो मैं ओलंपिक देखने गया था, इंडिया के मैचेस मैंने देखे, सही, उनके 18 प्रोफेशनल कोचेस जो है ना मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के बैठे, 18, और सारे फॉरेन कोचेस। आपको पता फिर कितना पैसा इंजेक्ट हो रहा है। वो तब भी आपने देखो, तब भी वो टॉप लेवल पे अभी नहीं आ सके, बिल्कुल, क्योंकि मैंने उनको देखा कि कई दफा इंडिया के प्लेयर, बड़े अच्छे प्लेयर, हरमप्रीत, ये सारे जितने भी है मैं देखता रहा, जी, वो बीट कर सकते थे, लेकिन इंस्ट्रक्शन थी कि आपने पास देना है। ये वजह अभी भी सामने आ रही है। अभी हमारा कोच इन्होंने दोबारा ताहिर जमान को लगाया जो फॉरेन ट्रेंड है, फॉरेन उसमें ट्रेंड है, और वो मेरा ख्याल नहीं है कि वो इस टीम को इस हद तक लेके आ जाएगा। जब तक हमने, ठीक है इस वक्त हॉकी बहुत तेज हो गई है, पहले रूल ये था कि ऑफसाइड का रूल था, सारा कुछ था, अब ऑफसाइड नहीं है, फुल ग्राउंड है आपके पास, एनर्जी। अच्छा, अब ऑफसाइड खत्म कर दिया, फुल एनर्जी, जिधर मर्जी जाए, अब आइस हॉकी की तरह कर दिया। ये कब से ये हुआ? ये वाला इसको हो गए 5-7 साल 10 साल हो गए जी। हाँ, लेकिन वो अब हमारी टीम ही नहीं होती, पता ही नहीं चलता क्या क्या बस टीम बस इस हद तक, अपने एशिया हद तक तो ना ही हमारा मीडिया कवर करता है, बदकिस्मती के साथ। मीडिया भी देखें आप, हकीकत है, मेरा मीडिया अभी आप मीडिया से आहिस्ता आए, नहीं जब तक आपको स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे तो आप कवर कैसे कर सकते हैं? अब क्रिकेट, आप कह रहे थे कि जी क्रिकेट को भी होना चाहिए। लोग कहते हैं जी क्रिकेट को कर दिए, क्रिकेट भी एक स्पोर्ट्स ही है ना। जी, बिल्कुल, लेकिन उसमें जुआ, हॉकी में ये नहीं थी। हॉकी इसलिए कि हॉकी प्रोफेशनल गेम नहीं है। ये तो असल में बर्बादी ये हुई कि इसके अंदर जुआ चला गया, और वो एमेचर गेम है, उसका प्रोफेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। क्रिकेट प्रोफेशनल है सारे, वो जुआ खेलते हैं और फिर उस जुए का वो फायदा उठाते हैं, वो लोगों के प्लेयरों को खरीदते हैं, सब बेचारे को लगे होते दवाएं मांगने, सजदे करने, और वो पता चलता है जी वो बिल्कुल वो लास्ट मिनट में वो अमेरिका तक से हार गए। यार ये तो बिल्कुल अमेरिका में मजाक ही नहीं किया। मैं वो मैच भी देखने गया था। अच्छा, गए थे आप? जी, मैं देखने गया था। अमेरिका में इनके साथ हुआ यही है कि बेसिकली आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली यूएस ओपन में जोकोविक वर्ल्ड 25 से हार गया। हमें किसी गेम को इजी नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल। हमारे फौरन कॉलर खड़े हो जाते हैं जब भी थोड़ा सा, उन्होंने कहा जी अमेरिका क्या कर लेगा। नहीं, हर टीम को आपने भारत टीम को, अभी सारे प्रोफेशनल ने, सारे
अकॉर्डिंगली मुझे याद है कि पुरानी बातें हैं कि 76-7 आप देख लें, जी यूरोप के कैमरामैन सारे, इवन चाइना के, हमारे एक एक प्लेयर्स की एक एक वीडियो माइन्यूटली वो बना रहे होते थे। चाइना वाले भी बनाते थे उस दौर में, चाइना वाले भी 75-6 जी। तो वो मेहनत करते रहे। हम आज के अभी दौर में। तक उसी में है कि जी हम वर्ल्ड चैंपियन हैं। वर्ल्ड चैंपियन आप भूल नहीं, जाना किस चाहिए। गेम में करते थे, हॉकी को या क्रिकेट हॉकी को अच्छा, हॉकी को पूरा वो करते थे, हर एक तस्वीरें प्लेयर की अलग अलग कोने में बैठा किस होता तरह था। ये। और हम लोग, मुझे याद है हमारे सीनियर कहते थे, "ये क्या कर लेंगे, नहीं क्या वो कर जाहिर है उस पे फिर वो काम करते रहे, बिल्कुल। काम करते रहे। मैंने बताया ना कि जी एक एक चीज, कभी वो रूल चेंज कर देते, फिर अल्टीमेटली उन्होंने पूरी फील्ड चेंज कर दिया, टफ ले आए। तो जब वो चेंज की, सारा कुछ किया, फिर उन्होंने, जाहिर है मेहनत तो फिर रहेगा नहीं जाती, मेहनत रहेगा नहीं जाती। आपको जो मर्जी कर लें, अगर किसी भी फील्ड में अपने आप को आप झोंक देते हैं। अब आप लोग माशाल्लाह, आपका ये FP92 मैं दोबारा जिक्र करूंगा इसके लिए कि बड़ी खुशाइन सी बात है जी, इसमें आप लोग मेहनत कर रहे हैं जी बिल्कुल, तो तभी होगा, नहीं तो कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल, ठीक है ना, कंपटीशन तो ऐसे है, किसी भी कंपटीशन को आप सीरियस नहीं लेंगे तो वो कंपटीशन आप जीत नहीं सकते, चाहे कितने ही बड़े हों। अब मैं जिक्र ज़रूर करूंगा अरशद नदीम का, अभी जो मेडल उसने देखा, उसमें मेहनत थी, बहुत ज्यादा मेहनत मेहनत मेहनत, कुछ भी नहीं उसको, ना सूलते ना थोड़ा बहुत। ये भी मियाँ साहब, मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा नहीं है कि उसको कुछ अच्छा? नहीं किया। आप लिस्ट निकालें ना, तो उनको सबसे बड़ा उसका स्पॉन्सर वापडा था। वापडा उसको हमेशा प्राइज भी देता रहा है, आगे भी करता रहा है, फील्ड भी करता रहा है। जैसे मैंने आपसे अर्ज किया है ना कि अब हमारे मुल्क में, बल्कि मैं मुल्क की बुराई तो नहीं कर सकता, हमारा अपना मुल्क है। और इसी पे आप मैं बताऊं कि मुल्क की जो इज्जत का अंदाज़ा सिर्फ जो स्पोर्ट्समैन को लगता है, या अरशद नदीम से पूछें कि जब आपका 1 लाख 1.5 लाख और फिर करोड़ों लोगों के दरमियान में आपका पाकिस्तान का फ्लैग नेशनल एंथम के साथ जाता है, वो फीलिंग हमें पता है, सही बात है, और किसी को नहीं पता हो सकती। तो अरशद नदीम को गाए बगाए करते रहे, लेकिन चूंकि ये स्पोर्ट्स एक अननोन सी स्पोर्ट्स थी हमारे मुल्क में, बिल्कुल, जेवलिन किसी को पता ही नहीं है। अभी भी मैं थोड़ा सा अनलाइटर साइज कि कोई कह रहा है जो सोटा फेंक दिया, कोई कहता है जी तीर फेंक दिया, मतलब किसी को प्रॉपर नाम भी नहीं पता था। तो उस शख्स ने उस फील्ड में, और 77 ईयर्स में आपका पहला इंडिविजुअल मेडल ओलंपिक का, तो वो तो तारीफ के काबिल है, उसको तो जितना मर्जी। तो इतनी तनकीद कुछ मीडिया के लोग कर रहे हैं जी, ये है वो है, तो किस सेंस में देखते हैं, वो जेलस हैं या वाकई आप समझते हैं अरशद नदीम के अंदर कुछ नहीं नेगेटिव चीज है? मेरे ख्याल में तो हसद खाम खा की नहीं, मैं तो आपसे जैसे कहते हैं ना, वास्ते दा वैर, ऑफ द रिकॉर्ड में आपसे बता रहा था ना कि हमारे यहाँ कोई हमें बुराई नजर आनी चाहिए, छोटी सी भी अगर आप में नजर आ गई ना, जी तो मैं किसी को आपकी वो चीज पहले बताऊंगा, बजाय इसके कि तारीफ करूंगा कि मियाँ साहब जब बड़ा अच्छा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, साथ में जो है ना हमजा सुखेरा साहब बहुत खूबसूरत वो कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, सही। तो मतलब हमारे मुल्क का अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली ये एक वतीरा सा बन, सही बात है कि हमने अच्छी चीज को छुपा के रखना है, वो नहीं बतानी दुनिया को। और बुरी चीज अगर हमारे मुल्क की, हमारे लिए वो कहते हैं ना, हम अपने मुल्क के दुश्मन हम खुद ही काफी हैं, बाहर के लोग नहीं है, हमें खुद ही दुनिया को। अच्छा खान साहब, ये बताएं, आपका बैरून मुल्क या अंदरून मुल्क कोई ऐसा वाकया जो आपके लिए एक यादगार बन गया हो, और कोई ऐसी चीज भी जिसकी आपको खुशी भी बहुत, और कोई ऐसा वाकया भी जिसका दुख भी आपको बहुत हुआ कि यार ये नहीं मैं कर सका, तो दोनों जरा बता दें। ये दोनों वाकये मैं आपको यही दिल्ली के एशियन गेम्स के बताऊंगा। सबसे पहला वाकया तो जिस वक्त हम ग्राउंड में एंटर हुए, तो आपको पता पूरा इंडिया ही था जी, वो तो हमारे, तो बिल्कुल, तो हम वार्म अप हो रहे हैं, वार्म अप में हमारे हॉकी के जो खिलाड़ी हैं ना, उनसे आप पूछेंगे तो वो पहले 5-7 मिनट थोड़ा सा प्रेशर होता है हम पे। अच्छा, जाहिर है एक फाइनल है, फिर उससे है, फिर आपको पता है हमारी पूरी कौम जो है ना वो पीछे, तो प्रेशर भी था। तो हम वार्म अप हो रहे थे, तो एक बुजुर्ग से आए, इंडिया के, हिंदू से शायद, तो मेरे पास आए कि जी आई एम फ्रॉम बन्नू, मैं आई एम पठान, मैं बन्नू का रहने वाला जी। तो मुझे कहने लगे कि जी आप मैंने सुना है आप बन्नू के हैं,
तो अब मैं वार्म अप में, मैं कहा जी जी बिल्कुल, तो आप फलाने को जानते हैं बुजुर्ग को, वो फलाने, मैं कहा जी जी हमारे बुजुर्ग थे, फलाने थे, कहता जी मैं भी बन्नू का था। अच्छा, नहीं ठीक है, चले जी। तो फिर कहता जी जिस वक्त हम वहाँ से आने लगे तो हम अपनी चाबियाँ जो है ना उनको दे के आ गए थे, और फिर रोने लग गए। अब मैं थोड़ा सा, मैं कहा जी आपको मैं मैच के बाद मिलते हैं, बात करते हैं। तो खैर वो मैच हम 7-1 से जीत गए, तो फिर वो मिले ही नहीं। वो चाबियां गुम ही रही, हाँ फिर गुम ही रही, वो फिर नहीं मिले। तो ये वाकया मुझे जब याद आता है। इसी तरह दूसरा ये सेम वाकया और भी है इसी में, कि मैं और हमारे एक और प्लेयर थे, शायद कलीमुल्ला थे या अपना रशीदुल हसन थे। हम लोग शहर गए दूसरे दिन मैच के बाद, इंडिया में। अच्छा। तो वापसी पे हम उनका वो जो ऑटो रिक्शा में हम वापस आ रहे थे, तो सरदार जी चला रहे थे। सरदार जी मुझे कहने लगे कि जी मैंने कहा हाँ सरदार जी सुनाए क्या हाल चाल है आपके। तो वो गालियां देने लगा कि नहीं जी वो देखो कल मुसले आए और हमारी टीम को ऐसे कर गए वैसे कर गए। अच्छा, अब उसको नहीं पता चला आपका। फिर हम जब विलेज की तरफ, आपको पता है एशियन गेम्स ओलंपिक में अलग विलेज बनते हैं, बिल्कुल, तो हम उधर रोए, तो कहते जी आप इधर कहाँ जा रहे हैं। तो मैं कहा जी सरदार जी वो हॉकी वाले हम। तो वो फिर बहुत माफिया मांगने लग गया और कहा मुझसे गलती हो गई ये। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें बहुत होती रही सारी जिंदगी। बस मेरा 74 से अभी रिसेंटली भी मैं टीम के साथ जो अजलान शाह कप गए थे, एशियन गेम के साथ एज ए मैनेजर एज कोच। अच्छा जी साथ ही था। तो हॉकी को देख के थोड़ा सा अभी तक दूर, लंबा फासला दूर है, अभी फासला दूर है। वैसे अभी ना हम compete नहीं कर सकते इनको। वो एक तो फाइनेंस है हमारा, फाइनेंस नहीं। तो ये नहीं आप समझते कि जो प्राइवेट स्कूल इन पर लाजमी करें, ग्राउंड इनकी हो तो इनको इजाजत मिले। ये तो मजाक बना लिया इन्होंने एजुकेशन में सब। और सरकारी स्कूलों में लोग बच्चे अपने दाखिल ही नहीं करवाते, ऐसी कॉम्प्लेक्स का शिकार है। मैं सब हमारे मुल्क का अब अगर आप देखें और उसको परखें तो कानून तो सब जगह है, हर चीज़ के कानून, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन वो नहीं होती जो होनी चाहिए। तो हमारे कानून तो बन जाते हैं लेकिन तोड़ते हमारा अशराफिया ही है। अशराफिया, बिल्कुल सही बात है। गरीब आदमी वो जैसे कहते हैं ना कि कानून एक ऐसा मकड़ी का जाला है जिसमें छोटे कीड़े तो फंस जाते हैं, बड़ा कीड़ा जो है ना वो नहीं पता, वो निकल ही जाता है, फाड़ के निकल जाता है। तो अल्लाह करे। मैं साथ साथ ये भी कहूँगा कि स्पोर्ट्स के साथ साथ हमारा मुल्क भी फ्लरिश करे, हमारा मुल्क भी, क्योंकि सारी दुनिया में अब हमारे यहाँ दीवार आ गई है ना, अब तो हमें पलटना चाहिए। क्योंकि जब दीवार आ जाए तो फिर तो आपको रिएक्ट करना चाहिए ना, तो रिएक्ट करना चाहिए। अल्लाह करे, हमारी ये दुआएं हैं, बिल्कुल दुआएं हैं कि। और दूसरा खान साहब आप PIA में रहे, तो PIA में किस तरह आपकी पोस्टिंग हॉकी की वजह से हुई या वैसे ही आपने क्वालिफाई किया? PIA कस्टम, पुलिस, रेलवे और बैंक, ये मेन स्पॉन्सर्स थे हमारे हॉकी के। सही बात है। तो जिस वक्त मैं टीम में आया तो मुझे भी 3-4 लेटर्स अपॉइंटमेंट के मिले। अच्छा। तो मैंने PIA ज्वाइन किया। अच्छा, आपको अलग अलग ऑफर आई? तो मैंने PIA ज्वाइन किया। सही। PIA भी एक ऐसा इदारा है जो आपको फॉरेन करेंसी अर्निंग इदारा, बिल्कुल, और अभी भी है। उसको भी मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो मुल्क है ना, जो मुल्क के लोग हैं, जो मुल्क की पार्टीज हैं, मैं किसी एक का नाम नहीं लूंगा, एक पार्टी आके उसमें 5,000 इंडक्ट कर देती थी, दूसरी पार्टी आती थी 7,000 निकाल दो, और जो निकाल दो फिर नेक्स्ट आए 7,000 के 4-5 साल की उनको सैलरी भी दे दें और फिर इंडक्ट भी कर दें। PIA का जहाज जाता था, कोई भी ऑफिशियल लेके जहाज जाता है, वापस आता है, कोई पैसे नहीं। मतलब मुख्तलिफ उस PIA को हर उस शख्स ने लूटा है, क्योंकि PIA में बहुत ज़्यादा पैसा था, PIA में बहुत सारे अच्छे लोग थे। पाकिस्तान की तो बल्कि चीज़ें जो मशहूर हुई आम के अलावा, एक हॉकी ने पाकिस्तान को मशहूर किया और दूसरा PIA नाम था। जी बिल्कुल बिल्कुल। फिर फ्रूट्स में मैंगो बहुत बड़ा नाम है। नहीं आप देखिए ना PIA के, बड़ा दुख होता है PIA की। अब वो PIA में आप ये देख लेना कि PIA के कोई भी नॉन प्रोफेशनल, अब मैं किसी भी एजेंसीज के आप नाम ले लें,
वो हेड आके बन जाके बैठ जाते हैं। नहीं वो साहब हर किसी को पता नहीं, वो अशराफिया के वो उधर से रिटायर होते हैं, यार आपको पता ही नहीं आप किस तरह चलाएंगे सिस्टम को। मतलब आप अपना बस कर लिया। एयर फोर्स की मैनेजमेंट मोस्टली उसमें हमेशा किस तरह इन्वॉल्व वो कर रही है। सकती, नहीं कर सकते। एक एयर मार्शल नूर खान वो एक बंदे के ज़हीन थे, वो किसी और टाइप के लोग थे, बस वो किसी उनका वो करप्शन या इस तरह नहीं, पर्सनल उनका एजेंडा में था भी उन्होंने बहुत ज्यादा जी, पर्सनल एजेंडा था ही नहीं। तो मैं पीआईए में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 43 ईयर सर्विस की। जी जी 43 ईयर में मैं स्टेशन मैनेजर इस्लामाबाद रहा, स्टेशन मैनेजर पेशावर, स्टेशन मैनेजर लाहौर, कराची, फिर दुबई, बैंकॉक, 2 दफ़ा फिर पेरिस मेरी पोस्टिंग हुई। किस सन में रहे पेरिस? पेरिस में सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई 97 से 2000 तक एज स्टेशन मैनेजर। सही है। फिर उसके बाद मैं वापस चला गया जी, मतलब बच्चे मेरे यहीं पढ़ते रहे। अच्छा बच्चे यहीं पढ़ते रहे ऑन एंड ऑफ, यहाँ पे पढ़ा, एजुकेशन उन्होंने यहाँ कंप्लीट की जी। फिर उसके बाद 2009 में दोबारा एज जनरल मैनेजर फिर मैं यहाँ पे पोस्टिंग हुई। तो 2013 तक मैं रहा, 12 तक। सही। फिर मतलब इस तरह मुख्तलिफ पोस्टिंग्स होती रही। तो पीआईए हमारा एक ऐसा इदारा था, जैसे आपने कहा ना कि इस मुल्क की बिल्कुल पहचान थी। बिल्कुल मतलब लोग पीआईए की एयरक्राफ्ट की टेल देख के भी खुश हो जाते थे। सर ये देखें, यूरोप, अमेरिकन, ये कराची को स्टे करते थे फिर आगे जाते थे डेस्टिनेशन। मियां साहब एक बात मैं आपको और भी बताऊं, जो हमारे यूरोपियन पैसेंजर्स हैं ना जी, इनको मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, इन्होंने हद से ज्यादा पीआईए को बुरा भला कहते थे। अच्छा, मतलब छोटी सी बात हुई, डिले हुई, इवन क्रू के गले लग जाना, हमें गले लग जाना, बिल्कुल। अब इनको अंदाजा हो रहा है कि जी पीआईए क्या था। हाँ बिल्कुल, वो उनका अंदाज देखें जी, हमारी फैमिलीज हैं अनफॉर्चुनेटली इतनी ज्यादा एजुकेटेड नहीं होती। आप यहाँ से बिठाते थे उनको, वहां से रिसीव कर लेते थे। नहीं, ये यूरोपियन से मुराद यानी कि पाकिस्तानी जो यूरोप में रहते हैं वो बदतमीजी करते थे या मकामी जो? नहीं, जो मैं यहाँ की बात हाँ, ये तो बिल्कुल मैं मुत्फिक हूँ। आप एक की मैंने ये देखा, बदतमीजी लफ्ज में नहीं बिल्कुल यूज करें आप, ये बनता है उनके लिए। तो वो ऐसे होता था कि मुझे खुद बिल्कुल ऐसे ही जी, कई दफा मैं हैरान हुआ कि यूरोपियन तो बड़े। एक पैसेंजर में आपको वाकया सुनाऊं कि फ्लाइट टेक्निकल हो गई, टेक्निकल किसी भी एयरलाइन में हो सकती है, और पीआईए की सबसे बड़ी अच्छाई है कि हम टेक्निकल में टेक ऑफ नहीं करते, बिल्कुल कभी भी नहीं करते। हम वेट कर लेते हैं, हालांकि बड़ा लॉस होता है। जी जी, ग्राउंड कर लेते हैं, लेकिन उस टेक्निकल में जो है ना पीआईए नहीं। तो वो शख्स लिटरली कह रहा जी मैं इस जहाज को आग लगाने लगा। अच्छा, इस हद तक? हाँ, मतलब इस जहाज को मैं आग लगा दूंगा, इतनी डिले है, फलाना है, ये आदमी वो बिल्कुल। फिर वो पुलिस उसको पकड़ के ले गई, सारा कुछ जो भी हुआ होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ कि हमें बिल्कुल एहतियात करना चाहिए। और क्यों इस्लाम कहता है कि आप शुक्र अदा करें। जी बिल्कुल। अभी एयरलाइन नहीं है तो आप कहीं पे पहचाने नहीं जाते, चीखे मार रहे हैं, बिल्कुल पहचाने नहीं जाते ना। ये तो एयरलाइन है ना, फिर हमारे इसी तरह पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरते ही एकदम वो जानवरों की तरह हला यार खुदा का खौफ, लाइन बनाओ। नहीं, वो सामान उठा रहे हैं, छलांगे लगा के। वो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस पीआईए के बताऊं कि जिस वक्त आप वहां पाकिस्तान में लैंड करते हैं तो वहां सिगरेट लगा के खड़े, मैंने कहा जी आप ये बिल्कुल, ओ जी ये पाकिस्तान है। पाकिस्तान क्या है आपको पता है मियां साहब कि हमारा ज्यादातर लोग जो पाकिस्तान में रहते हैं ना, जब हमारे यहाँ के हालात देखते हैं ना कि हम लोग यहाँ रहते हैं ना, इसी तरह रहते हैं जैसे पाकिस्तान में रहते हैं। जी जी, ठीक है ना, घरों में, बाहर तो हम सीधे होते हैं। तो जब हम वहां जाते हैं और उसी तरह रहते हैं, तो वो हमारे वो लोग भी कहते हैं कि यार मेरा ख्याल इसी तरह ही सारे रहते होंगे। तो वो भी सुधरते नहीं है फिर हमें देख के। सही बात है। अगर हम उनके सामने एक एग्जाम्पल बन के जाएं, एक अच्छा पेश करें, तो कहते होंगे यार देखें बाहर से होके आया है तो ये इस तरह होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत ज्यादा बातें अभी कर। अच्छा, एक दूसरा सवाल है खान साहब, वो उसका बेहतर जवाब दे पाएंगे। बहुत देर से था कोई जिम्मेदार इस तरह पीआईए से मुतल्लिका जो हो, उनसे मुलाकात नहीं हुई, इसके सवाल करके मीडिया में लाया जा सके। ये कार्गो का क्यों बंद किया इन्होंने यूरोप की सर्विस पीआईए ने? हालांकि मुनाफा हमेशा रेलवे हो या कोई भी एयरलाइन वो कार्गो से होगी, तो पीआईए ने सबसे पहले उसको बंद कर दिया, कार्गो वाले को। हालांकि कार्गो बचत ही उससे है। आप 3-4 स्टॉप रखें, दुबई रखें, सऊदीया रखें, फिर यूरोप में आ जाएं,
फिर आगे लंदन तक, इवन न्यूयॉर्क तक बेशक वही जहाज रुक रुक के जाए, तो बड़ा एक प्रॉफिटेबल था। अभी आप का सवाल ये है कि पीआईए का कार्गो या जर्नली कार्गो? नहीं, जो पीआईए का पीआईए तो कोई जहाज ही अलाउड नहीं है ना। नहीं, ये अब तो एक अलग मसला हो गया ना। हाँ। उनकी नाअहली की वजह से। ये देखें, चले वो भी कार्गो भी बात करते हैं। ये जो पायलट्स के मामले में आया था जी कि उनकी इसनाद गलत है, जाली पायलट हैं, तो क्या आप इस बारे में कहना चाहेंगे? जी, उस शख्स ने, वो तो बेड़ा गर्क नहीं किया, खुदकशी कर ली। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूं। उस शख्स ने पीआईए को आप यूं समझें कि जी ताबूत में कील लगा दी। बिल्कुल। देखिए जी, कोई ऐसा फेक सी अनाउंसमेंट करना और पार्लियामेंट में अनाउंस करना कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जी पीआईए के 252 पायलट्स के वो जाली हैं, तो जाहिर है दुनिया सारी तो देखें मियाँ साहब, इस पीआईए की जो टर्न अराउंड पैसेंजर्स थी ना, पैसेंजर 1 से 1.5 करोड़ पैसेंजर थे जो इस पीआईए को लाते ले जाते थे। इस एयरलाइन पे हर एक की नज़र थी, दुनिया के किसी और भी। मेरे ख्याल में हमारे स्टेशन भी बहुत ज्यादा हैं पीआईए के पास, बहुत ज्यादा, अभी भी सारी दुनिया की नज़र थी कि इस पीआईए को कैसे हम कैप्चर करें। तो उन्हें मौका मिल गया। जैसे ही अनाउंसमेंट हुई हमारे मिनिस्टर, ऑनर मिनिस्टर साहब की, नहीं वो तो मेरे ख्याल में तो किसी इशारे पे ये होगा, जो भी वैसे हुआ कुछ जरूरत नहीं कर सकता। हम लेमैन है ना, मुझे पता है ना आपको ज्यादा पता है, तो जिसके इशारे पे भी हुआ है, जैसे ही हुआ है, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। उसने एयरलाइन नहीं तबाह की, मुल्क तबाह कर दिया। बिल्कुल। और हैरानगी की बात यह है कि उस मुल्क में वो शख्स फिर भी मिनिस्टर दोबारा, फिर वो पार्टियां भी बदलते रहते हैं। ये मेरे और आपके कहने की, ये तो मेरा ख्याल है रोज रात को नहीं, तो ये तो इज्तिमाई खुदकशी की तरफ रोज रात को बैठे होते हैं सारे टाकरे वाले, और बाहर निकलते वही आपस में हाथ मिला रहे होते हैं, मतलब एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, बाहर जाके वही होते हैं। तो मेरे और आपके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो कार्गो का था, ये इसकी क्या जरा थोड़ी सी कार्गो देखें, कार्गो हमारा यहाँ पे जो मैनेजर आए हुए थे रिजवान साहब, वो कार्गो करते रहे, पीआईए पे नहीं थे, लेकिन वो यहाँ से कार्गो टर्की भेजते थे, टर्की हमारा पीआईए का जहाज जाता था। तो कार्गो ऐसा बंद नहीं हुआ। ये पिछले 3 साल में कार्गो हमने बहुत भेजा है। आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन किसी की नहीं थी, या उसकी इतनी एडवर्टाइजमेंट नहीं थी कि जी कार्गो हम भेज सकते हैं। कार्गो करना चाहिए, और कार्गो जा रहा है, अभी भी जा रहा है। अच्छा, अभी भी जा रहा है। हमारा जो फ्लाइट जाती है, इस तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते कि बताएं लोगों को बताना चाहिए था, क्योंकि हमारा पता ही नहीं। हमारे जिस वक्त एयरलाइन को यहाँ पे जीएसए में तब्दील कर दिया गया, तो हमारी मैनेजमेंट नहीं रही। मैनेजमेंट में सिर्फ मैनेजर था, ये मैनेजर की जॉब है अनाउंस करे, लोगों को बताए, एम्बेसी में बताया कि जी हम कार्गो का कर रहे हैं, और बाकायदा कर रहे हैं, सोशल मीडिया का। और हमारा मैनेजर और हमारा फाइनेंस मैनेजर 3 साल से विदाउट एनी एयरक्राफ्ट यहाँ बैठे रहे हैं, तो सिर्फ कार्गो पे सरवाइव करते रहे। तो आपको मेरा, आई एम सॉरी, मेरा ख्याल है इतनी वो अब नहीं हुई कि जी कार्गो नहीं जा रहा, कार्गो 100% नहीं। लेकिन असल जो जहाज पीआईए का एक पहले जहाज, तो वो पीआईए का नहीं, वो तो ये है कि उन्होंने जहाज बैन किया। नहीं, उससे पहले भी, उससे पहले नहीं, मैं स्टेशन मैनेजर था, हमारे पास बहुत कार्गो था, और बल्कि हम बल्कि खुद आता था। जी। अच्छा, आप एक्सक्लूसिव पीआईए के कार्गो जहाज की बात कर रहे हैं, वो हमारे पास जहाजों की कमी। हाँ, वो लेकिन उसको दूर करना चाहिए, उसको दूर 100%, क्योंकि वो एक मेन हमारे पास आमदन का जरिया है। लेकिन अब नाअहली एयरलाइन में भी थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो मेन ज्यादा प्रोफेशनल लोग रह नहीं थे, नाअहली उसमें भी थी। उसमें अगर होती तो हमारे पास जितने भी जहाज ये ग्राउंड करते थे ना, बिल्कुल उसको आप कर सकते थे। हमारे पास कुछ भी नहीं, फिर हमारे पास जो 747 कॉम्बी एयरक्राफ्ट है ना, उसमें आप वन टाइम में 52 टन आप लेके जा सकते। उसको कार्गो के लिए जाता था। इवन सर्वे पैसेंजर उसको पूरा यूटिलाइज कर सकते थे। इसके लिए काफी मैनेजमेंट चाहिए। मैं पीआईए से एज ए जनरल मैनेजर रिटायर हूँ जी, ठीक है ना, और जनरल मैनेजर भी एयरपोर्ट सर्विसेज का, जो सारे एयरपोर्ट्स हैं सारे दुनिया की मुझे रिपोर्ट करते थे। सही। तो हमारे वहाँ पे जो हमारा P&L है, परचेजेस वाला डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और तीसरा हमारा कैटरिंग डिपार्टमेंट, फिर ऑन टॉप हमारे जो क्रू है जी, पीआईए को हर उस शख्स ने लूटा है जिसका हाथ पड़ा। किसी ने ऐसे नहीं किया कि जब मैं ऐसे नहीं करूंगा।
नहीं, इधर पेरिस में था ऑफिस, पीआईए का अपना था, एवेन्यू शांज़ेलीज़े पे, यानी कि नाज़रीन पेरिस की मारूफ शाहरा है शांज़ेलीज़े, उस जगह पे पाकिस्तान का कौमी एयरलाइन का दफ्तर अपना था मेरे ख्याल में। अपना वो जिस वक्त इस वक्त फारग किया, जिस वक्त मों ब्लांक की बिल्डिंग है ना, मोब्लां बिल्कुल उस जगह पे वो हमारा अपना था। अपना था। और तो इतनी पेट में इनके क्या तकलीफ हुई, फिर अमेरिका के अंदर वो जो होटल क्या नाम उसका रोजवेल्ट होटल उसको है। भी बेचने की बातें कर रहे हैं जी। अब वो स्क्रीब है हमारा। फिर अब ये अगर आप इस पीआईए की प्रॉपर्टीज की बात करें तो मैं लास्ट में आई वाज अ जनरल मैनेजर विजिल, तो उसमें 118 कनाल हमारी एबटाबाद पड़ी हुई है। इसी तरह 30 कनाल हमारी इस्लामाबाद में क्यों रखी हुई है? वहां पे जो हमारे पुराने थे ना, उनका विजन था, उन्होंने वहां पे पोल्ट्री बनाई हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, जो उस पोल्ट्री से अंडे और चिकन और सारा कुछ पीआईए को भी वो करते थे और बेचते भी थे। और वो पोल्ट्री अभी तक भी अवेलेबल है। अच्छा, मैं खुद जाके देख के आया हूँ। इसी तरह आपका 30 कनाल पेशावर में एक वो बना हुआ, प्लांटेरियम बना हुआ है। वो जमीन वहां पे 1 कनाल कम से कम 4 करोड़ की। इसी तरह पेशावर में आपका कम से कम 10 कनाल का ऑफिस है अरबाब रोड पे पेशावर में। लाहौर में प्राइम पे है। इसी तरह जो है ना, क्यों लोगों की रालें टपक रही हैं कि पीए लेनी, कोई पीए जहाज नहीं लेने उन्होंने, असल में वो इसकी तरफ बिल्कुल इसकी तरफ सबकी ध्यान है। और नहीं, तो आपके ख्याल में इसको प्राइवेट कर नहीं देना चाहिए? स्विस शेयर बड़ी देर की हो चुकी है और यूरोप की बड़ी प्राइवेट एक तरीके से 51% पाकिस्तान रखे। नहीं, वो तो अभी भी ऐसे ही है। 51 और 49 तो अभी भी ऐसे, लेकिन वो मैनेजमेंट 51 फिर जो है ना, फिर नाजायज फायदा उठाते हैं ना। 51 फिर अपने लोग इंजेक्ट करते हैं, जो कि सारी दुनिया में ऐसे नहीं है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा ये स्क्रीब का जो पेरिस का है, ये कॉन्ट्रैक्ट पे दिया हुआ है, पीआईए खुद नहीं चला रही। नहीं तो रोजवेल्ट में आप जब भी आप कभी हो, मैं तो गया हूँ कई दफ़ा, वहाँ पे आपको हर जो है ना सियासतदान के बंदे नजर आते हैं। अच्छा, अभी भी वेटर्स और नहीं, अभी तो दे दिया। अच्छा, अब कर दिया। मतलब वेटर्स से लेके फलाने तरह के जो काम नहीं है, बस ऐसे ही सिर्फ उनका नाम था, तनख्वाहें लेनी और रह वहां रहे। अच्छा अच्छा, तो ये तो मुल्क को हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, एयरलाइन को किस तरह ठीक सकते हैं। अब रेलवे सारी दुनिया में, रेलवे को बिल्कुल वो खुद बेड़ा गर्क किया। स्टील मिल है, अब सारी दुनिया तरक्की करती है और बाहर से अब लोहा खरीद रहे हैं। बिल्कुल हमारी मुख्तलिफ चीज। देखिए मियाँ साहब, बड़ा ही मैं दुख से कहूंगा कि हमारा, यानी कि आप इसके सारा जितना भी गंद पड़ा हुआ है, दूर है, वो कौन है उसका जिम्मेदार? अवाम है या अशराफिया है जिम्मेदार? सबसे पहले अवाम है। क्यों? उसकी वजह यह है कि यही अवाम उसी अशराफिया के पीछे जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहते होते हैं। तो इनमें कोई अकल नहीं है, कोई वो नहीं है कि यार, क्योंकि हमारे लेकिन अशराफिया भी वो कभी किसी तरीके से आ जाती है। अशराफिया मैं आपको ताकत के जरिए आ जाती है, कभी किस तरह। एक मैं आपको मिसाल दूं। मैं चूंकि जिस वक्त अख्तर रसूल साहब मिनिस्टर हुए जी जी एक्साइज एंड टैक्सेशन के लाहौर में, तो चूंकि हमारे वो सीनियर थे, हम उनके घर में ठहरे हुए थे, तो सुबह अर्ली 5 बजे से लोग आने शुरू हो गए। तो मैं कहा अख्तर भाई, ये लोग यार चुप करो यार सुबह सुबह। तो कह रहे हैं कि आप चुप हो जाए, यही लोग हमारे लिए जाने देते हैं, यही लोग हमारे लिए गोलियां खाते हैं। अच्छा, तो हम लोग गोलियां खाते हैं ना, तो इसी इन लोगों को जो है ना शय मिलती है ना। और हमें गोलियां क्यों खाते हैं? हम कहते हैं कि जो है ना हमारा केस पुलिस में फंसेगा तो यही बचाएगा, फाइनेंस का कुछ गड़बड़ की तो ये बचाएंगे हमें। हमारे जहन में ये नहीं होता कि मुल्क को कैसे बचाएंगे। जिस वक्त तक हमारे नेशनलिज्म नहीं आएगी ना, कि हमारा हर बंदा दूसरे को ठीक कर रहे हैं, जब तक हर बंदा खुद नहीं ठीक होगा ना, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, बिल्कुल आप उसको कर रहे हैं, वो उसको कर रहे हैं, जब तक मैं खुद नहीं सोचूंगा ना कि मेरे घर के अलावा बाहर भी एक जो दुनिया है, जी बिल्कुल, हम उस घर से बाहर नहीं निकल रहे। सही बात। मेरा घर ठीक होना चाहिए, मेरा बच्चा ठीक होना चाहिए। आखिरी बात खान साहब, आप जो बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, और खुसूसन जो नौजवान नस्ल इधर फ्रांस में पैदा हुए, उनके लिए वो खास मैसेज देना चाहिए कि उनको क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमारे मुल्क के जो नौजवान हैं, स्पेशली यहाँ पे जितने भी हमारे पुराने लोग आए थे, उन्होंने बेचारों ने अपनी इनिंग खेल ली मेहनत मजदूरियां करके। हमारे बच्चे को यहाँ आके, यूरोप में आके अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो देना चाहिए
अपने मुल्क की बेहतरी को जहन में रख के उसको हर चीज़ करनी चाहिए कि इसमें मेरे मुल्क का नाम बदनाम तो नहीं होगा। तो अगर हर लड़का, हर बच्चा, उसके जहन में ओरिजिन हमारा पाकिस्तान है, जो कि यहाँ के बच्चे भूलते जा रहे हैं। यहाँ के बच्चों को अब पाकिस्तान किसी से पूछे, उसकी भी बच्चों से भी पूछे, वो कहते क्या उधर किडनैप करते हैं, कैंसर इतना फैला हुआ, उधर आलूदगी है। उसकी वजह है कि हम खुद बताते हैं ना उनको। नहीं, हकीकत भी है, ऐसे हकीकत है, इसमें तो कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। दरख्त काट के सारा बेड़गर कर कोशिश करें कि बच्चे को सीधी डायरेक्शन में लगाए रखें। अगर वो कह रहे हैं कि ये दरख्त क्यों काट रहे हैं, बच्चे का जहन छोटा होता है कि इससे बेटा वो बिल्डिंग बनानी है, उन्होंने ये कही। हम लोग, हमारा हर बंदा इंक्लूडिंग माई सेल्फ, दरख्त काट रहे तो देखें दरख्त काट रहे हैं, बर्बाद कर दिया यार मैं उस मुल्क को। बच्चे के सामने हम बोलते हैं, जबकि बच्चे की साइकी है कि बच्चे के सामने आपने तेज बात भी नहीं करनी। बिल्कुल, आपने देखा होगा इन यूरोपियन के सबके बच्चे जब कोई बात कर रहे होते तो बच्चे को कहते हैं आप जरा अंदर चलें जी, तो बच्चा अंदर चला जाता है। बहरहाल ये बहुत सारी चीजें मियाँ साहब, मिलजुल के जब तक हम कौम नहीं बनेंगे ना, यानी कौम बनना चाहिए, कौम हजूम नहीं, कौम बनेंगे तो हम जाना आगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सईद खान साहब। नाजरीन, ये थे आज हमारे बहुत ही प्यारे खास कौमी हीरो, आज के मेहमान सईद खान साहब, जिनके साथ बहुत अच्छी और FP92 के लिए एक एजाज़ की बात है। आज ओलंपियन हमारे स्टूडियो के अंदर तशरीफ़ लाए और उनसे पहली बार FP92 TV पेरिस ने इंटरव्यू किया। ये हमारे लिए एजाज़ से कम बात नहीं है। तो उनकी बातों की तरफ रियासत को भी तवज्जो देनी चाहिए, पाकिस्तान के अवाम को भी तवज्जो देनी चाहिए, और नौजवानों के लिए या बैरून मुल्क मकीम पाकिस्तानियों के लिए खान साहब ने जो मैसेज दिया उसकी तरफ भी हमें सोचना चाहिए, गौर करना चाहिए। तो इंशाल्लाह अब फिर अगले प्रोग्राम तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। मियां साहब, एक चीज़ मैं थोड़ा और ऐड कर लूँ कि देखें, इस वक्त हमारे एम्बेसडर साहब आए हुए हैं, आसिम साहब, वो पॉजिटिव हैं, हर चीज़ में उन्होंने अपना हिस्सा डाला हुआ है। तो हमें ऐसे बंदे एम्बेसी में, ऐसे PI में, ऐसे हर इदारे में चाहिए जो इस मुल्क को आगे लाने में। बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थे आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान सईद खान साहब, पाकिस्तान की जान और पहचान। तो आज का प्रोग्राम इख्तिताम को पहुंच रहा है। तो इंशाअल्लाह अगली बार नए मेहमान के साथ किसी नए टॉपिक पर फिर बात होगी। तब तक के लिए मियां अमजद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।